ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि 10 मीटर क्यूब का हमारा क्वांटिटी है और M20 ग्रेड है और हमें बताना है मटेरियल्स की क्वांटिटी, बाकी सारे मटेरियल्स की। तो हमें काम करना है 10 मीटर क्यूब के लिए। और यह M20 ग्रेड जो है, यहाँ तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि M20 जो है उसका रेशो क्या है। तो एग्जाम में ये कई बार दिया होता है, नहीं दिया होता है, लेकिन तुम्हें कम से कम M10, M15 और M20 के रेशोज पता होने चाहिए। ये तुम नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारा M20 का रेशियो है 1:1.5:3। तो सबसे पहले अब तो हमें जो दिया गया है 10 मीटर क्यूब, ये हमें वेट कंडीशन में दिया है, इसे हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारा वेट वॉल्यूम है जो हमें गिवन है उसको 1.52 से कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही सारा कैलकुलेशन होता है। अगर ये स्टेप नहीं की तो बाकी जो भी क्वेश्चन है वो पूरा गलत हो जाता है, उसका मार्क्स तुम्हें नहीं मिलता। तो 1 × 1.52 हमने किया क्योंकि ये हमें वेट वॉल्यूम कंडीशन में दिया गया था। और अगर उन्होंने बताया नहीं है कि ये वेट है या ड्राई है तो समझ लेना कि ये वेट ही है। अनलेस उन्होंने बताया कि ये ड्राई है तो ये 1.52 से मल्टीप्लाई मत करना। अगर करोगे इसको 1.52 से तो ये जवाब आता है 15.2 मीटर क्यूब। अब हमें बताना है कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सीमेंट। तो हमारे जो ड्राई वॉल्यूम है वो है 15.2। तो 15.2 ये जो है वॉल्यूम इंटू, अब हमारे रेशियो में हम देखते हैं कि हमारा रेशियो क्या था 1:1.5:3, मतलब सीमेंट से एग्रीगेट का रेशियो है। तो पहले क्या आता है सीमेंट। सीमेंट कितना है, वो एक पार सीमेंट का डालना है, 1.5 पार जो है वो हमें सैंड का डालना है, रेती का, और बाकी जो 3 पार्ट है वो हमें डालना है एग्रीगेट्स का यानी खड़ी। तो सीमेंट का जैसे कि बताया मैंने कि एक पार्ट ही डालना है। तो 15.2 वॉल्यूम इंटू सीमेंट का रेशियो कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाय कि ये जो पूरी सम कितनी आती है उनकी रेशियो की सम कितनी है, तो 1 + 1.5 + 3 ये जो सम है डिवाइड करनी है उससे, तो तुम्हें जवाब आएगा 2.76 मीटर क्यूब। तो ये बेसिकली ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 3 = 4, 4 + 1.5 = 5.5। तो यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो कि 5.5 भी लिख सकते हो यहाँ पे। बस ये वाला इंपॉर्टेंट है ऊपर का कि वॉल्यूम इंटू रेशियो, अगर सीमेंट का हो तो सीमेंट का, सैंड का हो तो सैंड का, और एग्रीगेट का हो तो एग्रीगेट का, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। तो इसके बाद हमें जो है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो होती है वो मीटर क्यूब में नहीं आती, क्योंकि दुकानदार को तुम 2.76 मीटर क्यूब तो नहीं बोलोगे, उसे बैग्स में बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो है करेक्शन है, वैसे ये जो है बैग्स में जवाब आता है। तो हमें जो है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो मिली है 2.72 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब जो है सीमेंट वो इक्विवेलेंट होता है 28.8 बैग्स ऑफ 28.8 बैग्स के। तो 2.76 मीटर क्यूब इंटू 28.8 कितना हुआ हमारे लिए 79.48 बैग्स। इसको तुम ऐसे अप्रोक्सीमेटली 80 मान लेना, क्योंकि तुम 79 बैग्स तो बोलोगे नहीं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 80 बैग्स उसको कर लेना ऐसे। और ये अगर नोट है तुम्हारे लिए कि अगर एग्जाम में नहीं लिखी तो भी चलेगा, लेकिन लिख देना कि एज 1 बेस ऑफ सीमेंट इक्वलेंट टू 28.8 बैग्स, तो 2.76 इंटू 28.8 तो कितने बैग्स होगी, तो हमारे लिए तो होगी 79.48। और उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ सैंड। अब सैंड की क्वांटिटी जो है मीटर क्यूब में होती है और एग्रीगेट्स की भी मीटर क्यूब में होती है। और यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट नहीं है, सिर्फ एग्रीगेट्स ही है। फाइनल कोर्स एग्रीगेट अलग होते हैं, उसको फिर थोड़ा और कैलकुलेशन हो जाता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन के लिए उतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड जो है वो क्या है, तो वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सैंड। तो सैंड का रेशियो कितना था हमारे लिए, तो सैंड का रेशियो जो था वो था 1.5। जैसे वो ना सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तो सैंड का रेशियो कितना 1.5। तो वॉल्यूम इंटू सैंड का रेशियो कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। रेशियो की सम कितनी है, सारे रेशियो को अगर ऐड किया तो कितना आता है, तो यहाँ 5.5 आता है। लेकिन मैंने यह थोड़ा ऐसा समझने के लिए लिख दिया, वरना कंफ्यूजन हो जाता है कि 5.5 या नीचे कैसे आया। तो अगर ये कैलकुलेटर में डालोगे तो तुम्हारा जवाब 4.14 आएगा।
मीटर क्यूब, याद रखने की मीटर क्यूब में यूनिट है ये। और उसके बाद भी एग्रीगेट्स के लिए भी वही है, जो वॉल्यूम है इंटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। तो ये हमारा जवाब आता है 8.29 मीटर क्यूब। और ये जो इतना ही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो इतना ही है और उसका सॉल्यूशन इतना सही है। अगर तुम्हें ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे वो तुम डाउनलोड कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले।